हेलो गाइस, आजको एपिसोड हामीलाई जङ्गलको दिखाते हुए होती है और हमें जंगल के बीच में एक बंद फैक्ट्री जैसे कुछ दिखाया जाता है, जहाँ पे एक आदमी जो कूड़ा फेंकने आ रहा था और उसे कुछ पीछे फील हुआ तो वो पीछे मुड़ने लगा और किसी ने उसके सिर पे वार कर दिया और उसके बाद वो छटपटाने लगा और उसके सिर में आग बोलने लगा और हमें दिखाया जाता है वो लाल वाले लड़के को और वो जो हमला हुआ था वो पिघल गया था और उस लाल वाले लड़का कहता है कि टीएस के तुम मेरे रास्ते पे आ रहे थे, ये कहते हुए अपना तलवार म्यान में रखने लगता है तलवार के और वो लिक्विड को पैर से घुसते हुए वो अंदर से फैक्ट्री के अंदर जाने लगता है और हमें दिखाया जाता है वो बंद फैक्ट्री था और वो किसी का वेट कर रहा था और उसके बाद पीछे से हमें उस मार्क्स वाले लड़के को दिखाया जाता है जो वहाँ पे आ गया था और वो दोनों आमने सामने थे और वो रेड वाला कहता है कि तुम कहाँ थे और वो मार्क्स वाला लड़का कहता है कि तुमने नहीं बताया था कि वहाँ पे पीछे तो मैं सही था, वो उस लड़की को बचा रहा है ये सोचने लगा। मुझे लगा था कि तुम पूरा काम ख़त्म करने के बाद ही आओगे, तो जाओ अपना काम पूरा करो। मसाला कहता है कि हमारी बात इस पे नहीं हुई थी। कहते हुए वो मुस्कुराने लगा और उसके बाद अपनी चाकू बाहर निकालते हुए कहता है कि तुम्हें पता है कोर के बिना विज क्या होता है। इससे लगता है जो तुम्हारे हाथ और पैर का काट दिया और मैं तुम्हें दिखाऊं ये कैसे लगता है। और वो कहता है कि मैं विज से नहीं लड़ने वाला और वो लाल वाला लड़का उस मास्क निकाल के फेंक देता है और हमें दिखाया जाता है उस मास्क के अंदर उसके चेहरे को और वो माफ़ी मांग रहा था। तुम मत बोलो, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, हमें पता है ना, मैजिकल बोन कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो क्या होगा। कहते हुए उस मार्क्स वाले लड़के को उस गले से पकड़ते हुए ऊपर उठाते हुए कहता है कि मेरे कोर वापस ले रहा होगे। कहते हुए उस मार्क्स वाले लड़के को दूर फेंकने लगा। उसके बाद उस लाल वाले लड़के ने अपनी तलवार म्यान में रखने के बाद अपने हाथ रुमाल से पोंछने लगा और पोंछते हुए वो वापस से पोंछते हुए हमें उस लाल वाले लड़के को दिखाया जाता है और हमें सुबह होते हुए दिखाए जाते हैं और डीजे के घर में हमें दिखाया जाता है जो डीजे कुछ दिख रहा था कोर के और हमें दिखाया जाता है वो सुपरफिश को दिख रहा था। मुझे पता है ये बहुत जल्दी है पर मैं नहीं रोक सकता, मुझे इसका आंसर चाहिए कि डीजे सुपरफिश की सोने का पोस्टर देखते हुए वो सोचता है ये कैसे सो रहा है, जैसे कोई रोमांस मांगा भी प्रपोज कर रहा है। ये सोचते हुए सुपरफिश को फोक करते हुए वो उठाते हैं और उठते हुए हमें वो डीजे को देखता है जो ग्लूमी होके बैठ रहा था। ये देखने के बाद डीजे चिल्लाते हुए वो पीछे जाने लगा और कहने लगा ये तुम हो। कहते हुए तुमने कहा था कि कल तुम मेरे आंसर दोगे, तो शुरू करते हैं। तो अदरवाइज कौन थे और ये क्यों हो रहा है और तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। और सुपरफिश कहता है कि मैंने अभी आंखें खोला है और तुम्हारे ये क्वेश्चन कहते हुए तुम श्योर हो ना, तुम इस पे शामिल होना चाहते हो। कहते हुए वो
चलने लगा। डीजे कहता है कि मैं इस पहले से ही शामिल हूँ और सुपरफिश हाथ उठाते हुए कहता है कि तुम इसके बारे में और न जानो तो अच्छा होगा। और डीजे कहता है कि इग्नोरेंस ब्लिस होता है। तो सुनो प्रीति ब्रॉय और सुपरफिश कहता है कि तुम्हें लगता है मैं प्रीति हूँ। और जिस होता है ये फिर वो करने लगा कहते हुए, जब वो मुझे फेंक रहा था और तो तुम भी कुछ चाहते हो, तुम मुझसे कुछ चाहते हो। ये ज़्यादा समय नहीं हुआ है। सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है ना जो पोषण का है, दूसरा भी है अंदर। हम कॉपरेट कर रहे तो ऐसा तो मैं स्टबन की तरह नहीं रह सकता कहते हुए वो सुपरफिश को कहता है, तो चलो बैठो अब। ये सुन के वो सुपरफिश जाके चेयर में बैठ गए और वो सोचने लगा मैं उसकी बातें क्यों मान रहा हूँ। और वो चीज़ें सुपरफिश के सामने जाके कहने लगा और सुपरफिश कहने लगा, तो ठीक है मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा, तो पहले सबसे पहले कुछ खाना खा ले कहते हुए हमें डीजे का दिखाया जाता है। ये सुन के तो ठीक है हम पहले खाना खाते हैं। और सोचने लगा कि ये क्यूट क्यों लगा। सीजन के साथ हमें दिखाया जाता है आज की एपिसोड की एंडिंग हो गई है। अब हम कल मिलेंगे।